हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में मेजरमेंट सब्जेक्ट में हमारा क्या चैप्टर चल रहा है, एरर एनालिसिस चैप्टर चल रहा है। एरर एनालिसिस में डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको करवाए थे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट किए होंगे और आपने खुद से भी सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो डियर फ्रेंड्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए और जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है प्लीज कमेंट मी। ओके, तो डियर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट आज हमारा क्या टॉपिक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोपेगेशन ऑफ एरर बता दिया था और प्रोपेगेशन ऑफ एरर में मैंने आपको क्या बताया था प्रोपेगेशन ऑफ एरर में मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना बता दिया था। एंड जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है उसके बाद हम किस पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर। तो हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है, आप थर्ड डालेंगे हेडिंग, टू हेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको फार्मूला ड्राइव करना बता देते हैं। किस फॉर्म में आपको फार्मूला ड्राइव करना रहेगा, x बराबर a इंटू वी के फॉर्म में आपको क्या होगा, फार्मूला मिलेगा। ठीक है, अब आपको अगर एरर निकालनी है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बता दिया था अगर आपको एरर निकालनी है तो आप डेल्टा का मल्टीप्लाई दोनों ही पक्षों में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उस रिएक्शन की वो एरर हो जाएगी। ठीक है, मान लिया ये आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। उसके बाद इस ट्रू वैल्यू के साथ अगर आपने डेल्टा का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो वो क्या हो गया, एरर हो गई। तो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। ओके, इस तरह से आप क्या करेंगे, डेल्टा का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब अगर जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब डियर फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा डिफरेंशिएट आप कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, डेल्टा एक्स बटे एक्स, एक्स के सापेक्ष करना है एक्स का, उसके बाद डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जो मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको बस इतना सा याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया किसे, जो ए वैल्यू थी आपकी, डेल्टा ए आपकी जो एरर थी उसको ए के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया और डेल्टा बी जो वैल्यू थी आपकी उसको बी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, यानी कि एरर बराबर क्या होगा। जब आप एरर निकालेंगे यानी कि डेल्टा एक्स निकालेंगे तो जो एक्स है आपका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यानी कि एक्स इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या आ जाएगा आपका, ये इक्वेशन, यानी कि आपने एरर फाइंड कर ली। अब एरर फाइंड करने के बाद आपको एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लिया एक आयत दे दिया है आपके लिए इस तरह का। ठीक है, ये इसकी एल दे दी, ये इसकी वी दे दी, यानी कि ये इसकी लेंथ दे दी और ये इसकी क्या दे दी, चौड़ाई दे दी। ठीक है, विड्थ दे दी। तो इस तरह से एल एंड वी क्या दे दी है, वैल्यू पहले से ही मेंशन है। ठीक है, ये फिगर आपको बना के क्वेश्चन में जरूर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको इक्वेशन जरूर देगा क्वेश्चन में। इक्वेशन कैसी देगा, एल इक्वल टू देगा और बी इक्वल टू देगा। मान लिया एल इक्वल टू दिया है 4 प्लस माइनस 0.4। ओके, एंड ये मीटर में, एंड v की वैल्यू दे दी है 2 प्लस माइनस 0.2। ओके,
मीटर। ये आपके मीटर में दोनों ही वैल्यू को दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखिए ये वैल्यू दी है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो आयत है उसमें मैक्सिमम एरर बताइए। मैक्सिमम एरर किस में बताइए? उसके एरिया में। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एरर इन एरिया। ओके, एरिया में मैक्सिमम एरर पूछ रहा है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको एरिया निकालना आना चाहिए। एरिया आप कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल टू क्या होता है? L इंटू वी, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, चौड़ाई इंटू लंबाई। ये आपका क्या होता है? आयत की लंबाई, आयतन का फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले को आप रख देंगे। उसके बाद आप नॉर्मल वैल्यू एरिया की निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगी नॉर्मल वैल्यू? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। जो आपकी L एंड V जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही आपकी ये होती है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ही आपकी यहाँ पर दी होती है। तो जो L की वैल्यू है वो 4 है, इंटू B की वैल्यू है वो 2 है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। 8। अब देखिए एरिया है, यानी कि 8 मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। एरिया का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर 8 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? एरिया आ गया। इसे आप बॉक्स में बंद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपकी जो इक्वेशन दी है, इससे क्या करना है? आपको मैक्सिमम एरर निकालना है। एरिया में मैक्सिमम एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डेल्टा ए, डेल्टा ए ही तो इसका मैक्सिमम एरर होगा। तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर क्या होगा? प्लस, यहां पर आइए, इसमें डेल्टा का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, ये आपकी इक्वेशन बनके आ गई। अब देखिए यहां से यहां पर वैल्यू रख लीजिए। कुछ आपको इस तरह से वैल्यू लगानी होगी। देखिए डेल्टा ए अपॉन ए में आपको डेल्टा ए निकालना है, ठीक है। अब डेल्टा ए आप निकालेंगे तो ए इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, सॉरी डेल्टा एल अपॉन एल है यहाँ पर, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी है। ओके, इस तरह से क्या हुआ? आपने इस ए का मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन के साथ, जो मैंने नॉर्मली आपको यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर x के सापेक्ष था तो आपने x का मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर क्या है? a है, a के सापेक्ष किया है, यानी कि एरिया में आपने डिफरेंशिएट किया है। तो एरिया को डिफरेंशिएट किया है तो a का मल्टीप्लाई आपने इसके साथ कर दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आप? a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है? 8 है। फिर क्या है? डेल्टा l की वैल्यू क्या है? देखिए मैंने आपको कल बताया था जो एरर होती है मैक्सिमम वो यहाँ पर होती है। यही आपकी डेल्टा एल है और ये आपकी डेल्टा बी है, ठीक है। तो डेल्टा एल और डेल्टा वी की वैल्यू आप रख लेंगे। डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? 0.4 है, अपॉन एल की वैल्यू क्या है? नॉर्मली एल, एक्चुअल एल क्या है आपका? 4 है, ठीक है। प्लस डेल्टा बी क्या है आपका? 0.2 है। इसके बाद v क्या है? 2 है। इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए 4 से 4 0.1, 2 से 2 0.1, 0.1 एंड 0.1 को ऐड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 इंटू 0.2। अब 8 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। बट एक के बाद दशमलव है तो आप यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1.6 मीटर स्क्वायर आपकी डेल्टा ए की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम एरर की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है? मैक्सिमम एरर है, ठीक है। ये क्या है आपकी वैल्यू? मैक्सिमम एरर है। ओके,
आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हेडिंग नंबर नेक्स्ट डालेंगे डियर फ्रेंड्स डिवीजन। ओके, डिवीजन को भी हम लोग विद एग्जांपल समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए मान लिया कोई डिवीजन फॉर्म में कोई इक्वेशन है, इसका एक हम लोग एग्जांपल ही सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया कि एक आपको घन दे दिया है। ठीक है, ये घन दे दिया है आपको। ओके, ये क्या है, घन दे दिया है और ये दिया है इसकी एम दे दिया है, एम की वैल्यू दिया है। उसके बाद क्या दिया है, मास दिया है और उसका क्या दिया है, वी भी दे दिया, आयतन भी दे दिया। मास क्या दिया है, देखिए सबसे पहले मास लिख लीजिए 6 प्लस माइनस 0.3 kg। ठीक है, 0.3 kg। उसके बाद v क्या दिया है, यानी कि आयतन क्या दे दिया है, आयतन की वैल्यू दिया है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए ये आपकी एम और वी की वैल्यू दे दी है। अब पूछ रहा है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी। पूछ रहा है डेंसिटी। डेंसिटी में आप क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए डेंसिटी बराबर होता है D इक्वल टू एम अपॉन वी होता है। ठीक है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम ही आपकी डेंसिटी होती है। आपने ये फार्मूला लगा लिया, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। मास अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही आप डेंसिटी की वैल्यू नॉर्मल निकाल लेंगे। पहले देखिए क्या होगी डेंसिटी की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आपकी 6 दी है, एम की वैल्यू, और वी की वैल्यू 2 दी है। तो एम की वैल्यू 6 अपॉन वी की वैल्यू 2 रख देंगे। तो 2 का जब 6 के लिए डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 kg पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका पर मीटर क्यूब। ओके, ये आपका क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगी आपको। इसके बाद आप देख लेते हैं, जब आप इसमें मैक्सिमम एरर फाइंड करेंगे, डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम एरर निकाल लेंगे आप। मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। ओके, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी यानी कि डेल्टा डी। ओके, डेल्टा डी जब आप निकालेंगे तो डेल्टा डी अपॉन डी बराबर डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, यही तो मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, डी के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट कर दिया, एम के सापेक्ष इसे कर दिया और वी के सापेक्ष वॉल्यूम को कर दिया। तो इसी तरह से जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपकी ये इक्वेशन बनके रेडी हो गई। अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा डी निकालना है। तो डेल्टा डी जब आप निकालेंगे तो डी का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बनके रेडी होगी। अब इसी में आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर। देखिए डेल्टा डी जब आप निकालेंगे तो आप कैसे वैल्यू रखेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम। डेल्टा एम की वैल्यू क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिए डेल्टा एम की वैल्यू यही होती है, जो मैक्सिमम एरर होती है वही यहाँ पर मैक्सिमम एरर इन मास। ठीक है, यानी कि डेल्टा एम, यही क्या है, ये डेल्टा वी है, मैक्सिमम एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, ये डेल्टा वी है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान रख देना है डेल्टा एम का 0.3 अपॉन 6। एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी, 6 है, आपने 6 रख दिया। उसके बाद प्लस डेल्टा बी की वैल्यू क्या है, 0.2 है, अपॉन 2। इसके साथ मल्टीप्लाई किसका है, डी का, डेंसिटी का। डेंसिटी क्या निकल कर आई है आपकी, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, इस तरह से 1/20 एंड 1/10 आ जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 + 2/20
इंटू 3। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/20 इंटू 3 आ जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9/20 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 9/20 आ जाएगा, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 0.45 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, आप रिजल्टेंट वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था रिजल्टेंट लिखना। रिजल्टेंट क्या होता है, सबसे पहले आप एक्चुअल जो डेंसिटी निकली है उसे लिखेंगे। एक्चुअल डेंसिटी क्या निकली है आपकी, 3 निकली है। ठीक है, 3 लिख लेंगे, प्लस माइनस 0.45 लिख लेंगे। अब इसी को अगर फॉर्मूला फॉर्म में आपको समझना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे d प्लस माइनस डेल्टा d। ओके, यही तो आपकी क्या है, यही तो आपका रिजल्टेंट है। ओके, यही आपका क्या है, रिजल्टेंट है। ये क्या है, d है, प्लस माइनस डेल्टा d है। ओके, ये आपका रिजल्टेंट फाइंड हो गया। यहाँ पर ये आपको मैक्सिमम एरर फाइंड हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी d। ओके, इसे किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा d से। ओके, डेल्टा d की वैल्यू आपको 0.45 फाइंड होगी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, देखिए डिवीजन के फॉर्म में ये क्यों था, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपकी दी थी ये आपकी डिवीजन के ही फॉर्म में दी है। डिवीजन के फॉर्म में हो या फिर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन ऐड हो जाती है। जो वैल्यू दे रहते हैं उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की बुक में तो आपको 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा। 10th में डिफ्रेंशिएशन, उसमें क्या होता है, अंश और हर वाला डिफ्रेंशिएशन आप देख लेना, और उसमें मल्टीप्लीकेशन का भी डिफ्रेंशिएशन देता है, तो किस तरह से करते हैं उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से वो आपकी बेसिक नॉलेज है, वो आपको आना चाहिए। और यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ होगा। एक बार फिर से ओवरव्यू दे देते हैं। ये देखिए घन दिया है और इसी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्या पूछा है, पहले तो आपसे डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी के बाद मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, मैक्सिमम एरर भी पूछी है आपसे डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी में। ठीक है, तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए डेल्टा से कनेक्ट, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा से दोनों ही पक्षों में। उसके बाद ये इक्वेशन आपकी बन के रेडी हो जाएगी। इसी में वैल्यू को रख दिया है, ये वैल्यू आपकी एरर होती है और ये वैल्यू आपकी एक्चुअल होती है। यही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। पुटअप होने के बाद इसे सॉल्व किया है तो आपकी मैक्सिमम एरर यहाँ पर फाइंड हो गई और जो रिजल्टेंट इक्वेशन बन के आती है वो यहाँ पर आपको फाइंड होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्यूब का क्वेश्चन है। आपको क्यूब दे देगा और क्यूब में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्वेश्चन में लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी एंड मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। ओके, आपसे 2 वैल्यू पूछ रहा है। आई होप कि आप कर लेंगे। डेंसिटी निकालना है, फिर मैक्सिमम एरर निकालनी है डेंसिटी में। ओके, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले क्यूब की डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्यूब की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेंसिटी ऑफ क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला d से डिनोट करते हैं, इक्वल टू m अपॉन l क्यूब। ओके, m अपॉन l क्यूब होता है। l क्यूब क्यों होता है, देखिए ये क्या है, वॉल्यूम है इसका। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, आपकी भुजा है। ये है भुजा, भुजा की घात 3 होता है। ठीक है, यानी कि जो द्रव्यमान यानी कि मास अपान जो भुजा है उसकी घात 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने डेंसिटी की वैल्यू को लगा दिया। अब देखिए
अब देखिए ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, आयतन ही है। आयतन की ही वैल्यू, जो क्यूब की आयतन निकालेंगे आप क्यूब का, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, v में आप l की घात 3 लगाएंगे, यानी कि जो क्यूब का आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है। ठीक है, तो मास अपान क्या होता है, वॉल्यूम, नॉर्मल फार्मूला होता है, और वॉल्यूम का ही आपने वैल्यू रखा है l की घात 3। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको क्या करना है, इसी में आपको नॉर्मल डेंसिटी सबसे पहले निकाल लेना है। अब नॉर्मल डेंसिटी आप तभी निकालेंगे जब क्वेश्चन में आपसे कुछ दिया हो। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहीं पर आपके लिए क्वेश्चन में दे दिया था, सॉरी यहीं पे लिख लीजिए, थोड़ा सा इस क्यूब यहीं पर लिख लीजिए। यहां पर आपको क्या क्या वैल्यू दिया है, आपको डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 बराबर दिया है 1.5%। ओके, उसके बाद डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू भी दे दिया है, कितनी दी है, 1%। ये आपको क्या दी है, ये दी है आपको परसेंटेज एरर दे दी है। ठीक है, जो मास है उसमें परसेंटेज एरर कितनी दी है, 1.5%, एंड जो लेंथ है उसमें परसेंटेज एरर कितनी दी है, 1%। इसके अकॉर्डिंग ही, परसेंटेज एरर के अकॉर्डिंग ही आपको डेंसिटी एंड मैक्सिमम एरर फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे, आपने इस फॉर्मूले को तो लिख लिया, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मैक्सिमम एरर निकालनी है। तो डेल्टा, सबसे पहले आप डेल्टा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेल्टा का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, आपको मैक्सिमम एरर निकालने के लिए डेल्टा का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आप 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि वैल्यू आपकी परसेंटेज में दी है। अब परसेंटेज लाने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 100 का भी मल्टीप्लाई दोनों ही पक्षों में कर दिया। नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दिया, देखिए डेल्टा m अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 इंटू, ये जो 3 है वो साथ में मल्टीप्लाई में आ जाता है, इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक है, अब वैल्यू आपकी इसकी भी दे दिया है और इसकी भी दे दिया है, आप रख दीजिए यहाँ पर 1.5 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू क्या दिया है, 1%। ठीक है, तो ये परसेंट में है, ये भी परसेंटेज में। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1.5% प्लस 3%। अब इसका जब एडिशन करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4.5%। यही आपकी क्या निकल के आ गई, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी निकल कर आपके लिए पता चल गई है। अब देखिए मैक्सिमम एरर परसेंटेज इन डेंसिटी आपसे पूछा है, तो मैक्सिमम जो डेंसिटी में एरर है उसका परसेंटेज पूछा है, तो यही परसेंटेज है। ठीक है, यानी कि ये डेंसिटी डेल्टा डी परसेंटेज निकल कर आया है, आपका क्या आया है, 4.5%। ओके, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया डियर फ्रेंड्स क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया था, एसएससी जेई में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को कराना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा।
आई होप कि डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी में जो मैक्सिमम एरर है उसी को पूछा था क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन बुक में ऐसे ही याद कर लिया था, बट यहाँ पर डेंसिटी नहीं पूछा है, क्योंकि डेंसिटी निकालने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू भी पता होना चाहिए। इस क्यूब में इक्वेशन के फॉर्म में अगर वैल्यू दिया होता तो आप डेंसिटी निकाल सकते थे। अब यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यू दी नहीं है, कोई एक्चुअल वैल्यू दी नहीं है, उसके लिए हमें डेंसिटी निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू की जरूरत होगी, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है, मेंशन नहीं है, इसीलिए आप डेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एरर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू ये गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। ओके, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 की वैल्यू 1.5%, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू 1%, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट होता है। और अगर यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है डियर फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं डियर फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं एग्जाम में तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में बताना बिल्कुल ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।